राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे बहू और बेटी में अंतर क्यों किया जाता है। बहू की कामयाबी से ससुराल वाले खुश क्यों नहीं होते हैं, खासकर सास। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। शकुंतला जी जो बड़बड़ा रही थी, क्या पीसीएस लगा रखा है, मुझे काम करने दें। तभी भावना बोली, क्या माँ, आप इतना भी नहीं जानती पीसीएस का मतलब क्या होता है। माँ, पीसीएस का मतलब होता है प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज, यानी राज्य सिविल सेवा। भावना जो अपनी माँ के पास आकर उसकी गलों में बाहें डालकर कहने लगी। तभी शकुंतला जी बोली, हाँ हाँ होता होगा कुछ, मगर उससे हमें क्या, क्यों मेरे पीछे पड़ी रहती हो। अभी इन सब बातों का बिल्कुल भी समय नहीं है मेरे पास। कल तुम्हें लड़के देखने वाले आ रहे हैं और मुझे बहुत सारी तैयारी करनी है। भावना बोली, पर माँ मेरी बात तो सुनो, मैं कई दिनों से आपसे कुछ कहना चाह रही थी। वह मैंने आपको और पापा को बिना बताए इस पीसीएस परीक्षा की तैयारी भी कर ली थी और परीक्षा भी दे दी थी। अब 2-3 महीनों में मुख्य परीक्षा का परिणाम आ जाएगा। बस माँ, कुछ दिनों की ही तो बात है, तब तक क्या आप ये शादी वाला मैटर टाल नहीं सकती। भावना अपनी माँ का आंचल पकड़ते हुए थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगी। तभी शकुंतला जी बोली, क्या कहा भावना तूने, फिर से रिश्ते की बात टाल दो। अरे अपने पापा के स्वभाव को भूल गई क्या। बड़ी मुश्किल से तुम्हारे लिए इंजीनियरिंग के लिए मनाया था मैंने उन्हें, और तुम हो कि एक और नया बखेड़ा खड़ा करने पर तुली हो। शकुंतला जी ने एक सुंदर सी साड़ी को अलमारी से बाहर निकालते हुए कहा, फिर अपनी बेटी की ओर देखकर कहा, देख भावना, बिना सोचे समझे क्या जरूरत थी तुम्हें यह कदम उठाने की, और क्या करोगी तुम यह सिविल सेवा की परीक्षा देकर। लड़के वालों को बस पढ़ी लिखी लड़की चाहिए, नौकरी करने वाली नहीं। भावना बोली, माँ क्या आप एक बार शांति से बैठकर मेरी बात सुनेंगी प्लीज़। शकुंतला जी अपनी इकलौती प्यारी बेटी को यूं गुहार लगाते देखकर जो अपने हाथ का काम जो साइड में रख दिया, जो कपड़ों की वह तह लगा रही थी, और बिस्तर पर बैठते हुए कहने लगा, अच्छा चल, अच्छी बात है, मैं तुम्हारी सारी बातें अच्छे से सुनूंगी। यह नहीं समझना कि इस बार भी मैं पापा के पास तुम्हारे लिए सिफारिश लेकर जाऊंगी। बिल्कुल भी तुम्हारे पापा से कोई सिफारिश नहीं करूंगी, ठीक है ना। उनका स्वभाव तो तुम जानती हो भावना, ऊपर से आजकल उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। मैं नहीं चाहती कि घर में फिर से कोई कलेश हो। भावना बोली, ठीक है माँ, मुझे मंजूर है। अब सुनिए तो सही, यह जो राज्य सिविल सेवा की परीक्षा होती है ना माँ, यह कोई मामूली परीक्षा नहीं होती। आप नहीं जानती माँ, मैंने बहुत मेहनत की है इसके लिए। राज्य सिविल सेवा की नौकरी को राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सबसे प्रतिष्ठित प्रशासनिक नौकरी मानी जाती है माँ। इन पदों पर चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति सीधे राज्यपाल के द्वारा की जाती है। यही नहीं माँ, पीसीएस अधिकारी का कार्य जिले में कानून व्यवस्था और राजस्व प्रशासन व्यवस्था को बनाए रखना भी होता है। क्या आप जानती हैं माँ, इस नौकरी में मुझे कलेक्टर बनने का मौका भी मिल सकता है। क्या आपको अच्छा नहीं लगेगा अगर आपकी बेटी कलेक्टर बनेगी तो। अब भावना ने अपनी माँ का हाथ अपने हाथों में लेते हुए पूछा, माँ। अब भावना की बातें सुनकर 2 पल के लिए तो शकुंतला जी भी अपनी बेटी के सपनों में खो गई थी। अचानक अपने ख्यालों से वे बाहर आकर उन्होंने कहा, देखो भावना, तुम अच्छी तरह जानती हो अपनी इन चुकनी चुपड़ी बातों में मुझे तो तुम फंसा सकती हो, लेकिन तुम्हारे पापा की गारंटी मैं नहीं लेती। फिर भी कोई अच्छा सा मौका देखकर मैं आज तुम्हारे पापा से बात करने की कोशिश करूँगी। लेकिन हाँ, कल तो तुम्हें लड़के वालों से मिलना ही होगा, उसमें ना नुकुर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। भावना बोली, ओ माँ, थैंक यू माँ, आपको पता है आप दुनिया की सबसे बेस्ट माँ हो। और भावना ने अपनी माँ को गले लगा लिया। अब शकुंतला जी बोली, अच्छा, अब ज़्यादा मक्खन लगाने की ज़रूरत नहीं है, चलो हटो, मुझे बहुत से काम हैं। इतना कहकर शकुंतला जी फिर से अपने काम में व्यस्त हो गई। क्योंकि जो भावना थी उसकी उम्र 25 साल हो गई थी, लेकिन बचपन से ही वह एक प्रतिभाशाली छात्रा थी, हमेशा से ही बड़े बड़े सपने देखने वाली। वह घर में सभी की प्यारी थी, लेकिन भावना के पापा कुछ सख्त मिजाज थे।
ऐसा नहीं कि वह अपनी बेटी से प्यार नहीं करते थे, वह तो बस इतना चाहते थे कि थोड़ा बहुत पढ़ लिख कर जो बेटी की शादी कर दें और बेटी अपने ससुराल वालों की सेवा करे। उनके सख्त स्वभाव के कारण ही कई बार भावना ने अपनी इच्छाओं को अपने मन में दबा कर रखा था। वह तो हमेशा से ही कुछ अलग करना चाहती थी, लेकिन पापा के आगे उसकी एक नहीं चलती। थक हार कर उसे हर बार अपनी माँ का सहारा लेना पड़ता था। शकुंतला जी की तरह उसे भी अच्छे से याद था कि पुणे शहर में वुमन इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए उसे अपने पापा से कितनी मिन्नतें करनी पड़ी थी। बहुत बहस के बाद तय हुआ था, जैसे ही भावना का इंजीनियरिंग पूरा होगा वैसे ही कोई अपनी हैसियत के अनुसार लड़का ढूंढकर उसकी शादी करवा दी जाएगी। उस समय भावना के पास हामी भरने के अलावा कोई और चारा नहीं था। वुमेन इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन तो हो गया, लेकिन सिविल सर्विसेज में नौकरी के सपने उसे रातों को सोने नहीं देते थे। सोते जागते भावना को हर वक्त एक ही ख्याल आता था, किसी भी तरह उसे सिविल सर्विसेज की परीक्षा के लिए एक बार कोशिश तो करनी चाहिए। लाख बंदिशों के बावजूद भी उसने अपने सपनों को मरने नहीं दिया। आखिरकार एक दिन उसने निश्चय कर लिया, चाहे जो भी हो जाए वह इंजीनियरिंग के साथ साथ सिविल सेवा परीक्षा की भी तैयारी करेगी। और धीरे धीरे समय बीतता गया और भावना ने अपने आप को पूरी तरह पढ़ाई में डुबो दिया। 3 वर्षों बाद उसका कॉलेज के ही कैंपस में सिलेक्शन भी हो गया था। मुंबई की एक प्रतिष्ठित सॉफ्टवेयर कंपनी ने उसे कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने से पहले ही नौकरी का ऑफर लेटर दे दिया था। उसका वह ऑफर लेटर देखकर उसके माँ पापा खुश तो हुए थे, लेकिन साथ ही पापा यह कहना नहीं भूले थे कि बेटा अभी तो पूरा 1 वर्ष बाकी है पढ़ाई खत्म होने में। इस बीच अगर कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए तो क्या जरूरत है मुंबई जाकर धक्के खाने की। भावना को अपने पापा की बात का बुरा नहीं लगा था। वह जानती थी वह बस थोड़े सख्त थे, लेकिन उनकी सख्ती में भी उनका प्यार छिपा था। कैंपस सिलेक्शन में जो भावना बहुत खुश थी, मगर उसका मन अभी भी कहीं सिविल सेवा की नौकरी में अटका पड़ा था। उसने दिलो जान लगाकर पीसीएस की तैयारी शुरू कर दी। वह जानती थी इस परीक्षा की अर्जियां वर्ष में 2 बार आती हैं, साथ ही परीक्षा पूरी होने में भी वर्षों लग जाएंगे। उसके लिए तो परीक्षा देना और प्रथम प्रयास में ही इसे पूरा करना जरूरी था। इसके लिए तो यह जैसे एक जंग थी। वह जानती थी कि कोई दूसरा मौका उसे मिलने वाला नहीं है। उसने खूब मेहनत की और किसी तरह परीक्षा में बैठ गई। अब बस उसे इंतजार था परीक्षा परिणाम आने का। इस सब के बीच जैसे ही भावना नहीं चाहती थी कि जैसे ही उसने इंजीनियरिंग की पूरी पढ़ाई की उसके लिए एक अच्छे घर का रिश्ता आया। भावना के पापा को घर परिवार के साथ लड़का भी भाग गया। लड़के वालों ने अब भावना से मिलने की इच्छा जताई थी, इसलिए वह घर आना चाहते थे। बस यही वजह थी कि भावना अपनी माँ को मना रही थी कि किसी तरह कुछ महीनों तक इस शादी वाली बात को टाल दिया जाए। उसने अपनी गुहार लगा दी थी। अब सब कुछ शकुंतला जी के हाथों में था कि कैसे वह इतनी बड़ी बात अपने पति से करे। उसी रात खाने के बाद शकुंतला जी ने अपने पति आनंद जी के साथ जो बाहर टहल रही थी, तो उन्होंने भावना के पीसीएस की परीक्षा के बारे में उन्हें बताया। पहले तो यह सुनकर आनंद जी बहुत ही गुस्सा हुए और कहने लगे, शकुंतला तुम्हारे लाड प्यार ने ही भावना को बिगाड़ दिया है। तुम दोनों की जिद की वजह से ही मैंने उसे इंजीनियरिंग करने की इजाज़त दी थी, मगर अब उसकी हिम्मत देखो, सिविल सर्विसेज में नौकरी, यह कोई आसान बात नहीं है। क्या वर्षों लग जाते हैं इनमें, लेकिन सफलता नहीं मिलती। तुम समझती क्यों नहीं हो? बेटी जितनी जल्दी अपने घर की हो जाए उतना अच्छा होता है। जमाना बहुत बिगड़ चुका है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। शकुंतला जी समझा करो। शकुंतला जी बोली, आपकी बात मैं समझती हूँ जी, लेकिन आप भी तो देखिए हमारी बेटी में हुनर है, उसकी प्रतिभा की हमें कद्र करनी चाहिए। आनंद जी ने कहा, पीसीएस के परिणाम कब तक आएंगे पता नहीं, ऐसी परीक्षाओं का कोई भरोसा नहीं होता। भावना की माँ, अच्छा रिश्ता आया है, फिर ऐसा रिश्ता कहाँ मिलेगा? लड़का और घर परिवार दोनों ही बहुत अच्छे हैं। मान लो अगर भावना ने परीक्षा पास भी कर ली और उसका चयन
साक्षात्कार के लिए हो भी जाता है तो शादी के बाद साक्षात्कार दे देगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अब अपने पति की बात सुनकर शकुंतला जी ने कहा, लेकिन उस वक्त अगर उसके ससुराल वालों ने उसका साथ नहीं दिया तो? तुम तो जो आनंद जी कहने लगे अभी से ही उसके ससुराल वालों में नुस्ख ढूंढने लग गई हो भावना की माँ। मुझे तो वे लोग ऐसे नहीं लगते। उनकी खुद की भी तो एक बेटी है, फिर लड़का भी तो बहुत पढ़ा लिखा है। ऐसी परीक्षाओं में फिर साक्षात्कार में बहुत वक्त निकल जाता है, इतना समय नहीं है हमारे पास। एक बात मेरी ध्यान से सुनो भावना की माँ, उम्र बढ़ने के बाद फिर अच्छे रिश्ते नहीं मिलेंगे हमारी बेटी को। अब बस बहुत हुआ, अब इस बारे में कोई बात नहीं होगी। तुम भावना से कहना कल तैयार रहे, कल लड़के वाले आ रहे हैं और उसे अच्छे से समझा देना, उनके सामने कोई आलतू फालतू की बात ना करें। आनंद जी ने अपनी बात कहकर अपना फैसला अपनी पत्नी को सुना दिया था। अब भावना को जब अपनी माँ से इस बात का पता चला तो बेचारी का दिल टूट गया। न जाने क्यों उसे उम्मीद थी इस बार पापा उसकी बात मान जाएंगे। वह अपने कमरे में गई और दरवाज़ा बंद करके और लाइट ऑफ कर दी और आंखों में आंसू लिए अपने बिस्तर पर लेट गई। कुछ देर तक रोते रोते पता नहीं कब उसे नींद आ गई, उसे पता ही नहीं चला। दूसरे दिन के सारे काम वह किसी रोबोट की तरह करती जा रही थी। चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बस जैसा उसकी माँ उससे कहती जा रही थी वैसा ही भावना करती जा रही थी। शाम को ठीक 5 बजे लड़के वालों का घर में आगमन हुआ। शकुंतला जी ने सबका स्वागत करके उन्हें बैठने के लिए कहा। उसके बाद बाकी औपचारिकताएं अपने आप होती रहीं। लड़के का नाम जो राजेश था और भावना ने चाय देते वक्त राजेश की ओर देखा। देखने में वह बहुत खूबसूरत था, साथ ही सुलझा हुआ भी नजर आ रहा था। तभी राजेश की माँ ने कहा, हम लोग तो आते वक्त ही और भी रिश्तेदारों को लेकर आने वाले थे, लेकिन राजेश ने माना नहीं और कहने लगा कहीं आप लोग असहज न महसूस करें। उनकी बातों से राजेश की समझदारी साफ झलक रही थी। थोड़ी देर दोनों परिवारों की बातचीत होती रही। कुछ देर बाद भावना और राजेश को एक दूसरे से बात करने के लिए भेज दिया गया। वैसे तो दोनों को एक दूसरे के बारे में काफ़ी कुछ बातें परिवार वालों से पहले ही पता चल चुकी थी। फिर भी राजेश ने भावना से कई सवाल पूछे, जिसके जवाब में भी भावना ने बहुत कुछ अच्छे से जो उनका उत्तर दिया। राजेश का अच्छा स्वभाव और उसकी सुलझी हुई बातें सुनकर भावना ने हिम्मत करके बातों बातों में उससे पूछा, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? राजेश ने कहा, हाँ हाँ पूछिए ना, हमें तो यहाँ बातें करने के लिए ही तो अलग बिठाया गया है। वैसे भी कब से बस मैं ही आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, आपने तो मुझसे कुछ पूछा ही नहीं। राजेश की बात सुनकर भावना ने आगे पूछा, अगर आपकी होने वाली पत्नी का सिविल सर्विस में चयन हो जाए तो क्या आप करेंगे? अब भावना का जवाब सुनकर राजेश ने एक जोरदार ठहाका लगाया। वह अपनी जगह से उठकर कुछ कदम इधर उधर टहलने लगा। भावना बोली, क्या हुआ? क्या मैंने कोई गलत सवाल पूछ लिया? आप इस तरह से क्यों हंस रहे हैं? भावना ने भी अपनी जगह से उठ गई थी। राजेश बोला, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आई एम सॉरी, वो मेरा मतलब नहीं था यह, मैं तो बस ऐसे ही हंस रहा था। दरअसल मुझे यह सोचकर हंसी आ गई, इतने उच्च पद पर आसीन कोई लड़की मुझ जैसे मामूली सॉफ्टवेयर इंजीनियर से शादी क्यों करेगी? मैं जानता हूँ सिविल सर्विसेज की नौकरी पाने के लिए बहुत से प्रतिस्पर्धा से गुजरना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वैसे आपने सवाल पूछा है तो मैं बता दूं, अगर मेरी होने वाली पत्नी का सच में राज्य सेवा में चयन हो जाता है तो मुझे बहुत गर्व होगा उस पर। भावना बोली, क्या सच कह रहे हैं आप? और तब राजेश कहने लगा, हाँ मैं सच कह रहा हूँ, और इतना ही नहीं, मैं तो यह भी जानता हूँ कि उसको नौकरी करने की वजह से किसी एक राज्य में जाकर रहना पड़ेगा। ऐसे में मुझे या तो अपनी नौकरी छोड़नी पड़ेगी या वर्क फ्रॉम होम करना पड़ेगा, लेकिन इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी तो कहीं से भी हो सकती है, घर से भी, लेकिन राज्य सेवा तो किसी एक राज्य में रहकर ही हो पाएगी। ऐसे में अगर मैंने उसे अपना जीवन साथी चुना
तो मैं उसका साथ अवश्य दूंगा। जरूरत पड़ी तो घर भी संभाल लूंगा। राजेश की बातें सुनकर भावना के होठों पर मुस्कान आ गई। उसे मुस्कुराता हुआ देखकर राजेश ने पूछा, मगर आप यह सब क्यों पूछ रही हैं? आपने तो इंजीनियरिंग किया है और मैंने सुना है आपका तो कैंपस सिलेक्शन भी हो गया है। उसके बाद भावना ने जो राजेश को अपना वह हर सपना कह सुनाया जिसे वह बचपन से देखती आ रही थी। अब भावना की बात सुनकर राजेश ने कहा, देखो मैं नहीं जानता कि मैं इतनी एक प्रभावशाली लड़की को देखने आया हूँ। अगर आपको मैंने जीवन साथी के रूप में पा लिया तो मुझे सच में बहुत गर्व होगा। भावना ने कुछ कहा नहीं, बस मुस्कुरा दी और उसकी वह खिलखिलाती हंसी सब कुछ बयान कर रही थी। बातचीत के अंत में राजेश ने भावना से कहा, अगर आपके पापा को यह बात पसंद नहीं है तो अच्छा होगा फिलहाल जब तक परीक्षा का रिजल्ट ना आए तब तक आप उनसे इस बारे में कोई बात ना करें। ना ही मैं अपने माता पिता से इस बारे में कोई जिक्र करूँगा। मेरे माता पिता को बस एक पढ़ी लिखी बहू चाहिए और कुछ नहीं। हो सकता है कि अभी इस समय उन्हें यह बात पसंद नहीं आए। भावना को उसका कहना सही लगा। राजेश की बातों ने उसको आश्वस्त कर दिया था। इससे अच्छा जीवन साथी उसे कोई और नहीं मिल सकता था। अब रिश्ता तय हो गया और 4 महीनों के भीतर ही दोनों के घर वालों ने उनकी शादी भी करवा दी, क्योंकि राजेश की नौकरी हैदराबाद में थी और दोनों शादी करने के बाद वहीं सेटल हो गए। भावना को अपने सास ससुर के साथ रहने का ज़्यादा समय नहीं मिल पाया। उसके माता पिता की तरह उसके सास ससुर भी पुणे शहर में ही रहते थे। उन लोगों के साथ तो बस फ़ोन पर ही बात हो जाती थी। उन दोनों को हैदराबाद आए बस कुछ ही दिन गुजरे थे और भावना का पीसीएस का परिणाम आ गया। उसका अगले साक्षात्कार के लिए चयन हो चुका था। वह बहुत ज़्यादा खुश थी। उसकी खुशी से राजेश भी खुश था। खुशी से चहकते हुए भावना ने राजेश से कहा, मैं अभी मम्मी जी पापा जी को फ़ोन करके अपने रिजल्ट के बारे में बताती हूँ, वह लोग भी खुश हो जाएंगे ना। तभी राजेश ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं नहीं भावना, अभी नहीं। तब भावना बोली, क्यों? अभी क्यों नहीं? उन्हें तो बताना ही पड़ेगा। और फिर उनकी अपनी बहू की उपलब्धि जानकर उन्हें खुशी नहीं होगी क्या? तब राजेश बोला, खुशी तो होगी, लेकिन बिल्कुल होगी, लेकिन जब तुम अंतिम रूप से चयनित हो जाओ तब हम बताएंगे। नहीं तो अभी से वे लोग तुमसे उम्मीद लगा बैठेंगे और अगर उम्मीद टूट गई तो उन्हें बुरा लगेगा ना। तब उस वक्त भावना ने अपनी खुशियों में इतनी मगन थी कि उसने इस बारे में ज़्यादा कुछ सोचा नहीं। उसे अपने पति की बात सही लग रही थी। असल में राजेश ने अपनी बातों से भावना को बहला तो दिया था, मगर एक बात उसे परेशान कर रही थी। वह खुद भी इतनी बड़ी बात को अपने माता पिता से छुपाना नहीं चाहता था, लेकिन वह जानता था उसके माता पिता चाहे कितनी भी प्रगतिशील होने की बात कहें, वो लोग कितना भी कह लें कि उन्हें पढ़ी लिखी बहू चाहिए, लेकिन फिर भी उन्हें यह कभी मान्य नहीं होगा कि बहू की नौकरी के लिए बेटा अपनी अच्छी खासी नौकरी छोड़ दे या फिर घर के काम करे। अभी से घर में कोई तनावपूर्ण वातावरण न बन जाए, यही सोचकर राजेश ने भावना को बात करने से मना कर दिया था। हमारे समाज की यही तो विडंबना है। आज हम स्त्री पुरुष समानता की कितनी भी दुहाई क्यों ना दे दें, फिर भी कोई भी माता पिता आज भी यह बर्दाश्त नहीं करेंगे कि उनका बेटा घर में रहकर काम करे, घर की देखरेख करे, बहू बाहर जाकर काम करे। एक बार के लिए माता पिता मान भी जाएं तो समाज उन्हें यह बात स्वीकार करने की इजाज़त नहीं देता। जब घर वाले या पति पत्नी आपसी समझ और चर्चा से निर्णय ले भी लें तो हमारा समाज बातें बनाने लगता है। कोई कहता देखो जोरू का गुलाम बन गया, तो कोई कहता अरे यह तो अपने पति से जो डरती है। दोनों तरफ से समाज बोलता है, तो फिर यह स्त्री पुरुष समानता की बात क्यों करते हैं आखिर लोग? अब राजेश को डर था, अगर जो अभी उसके माता पिता को भावना के चयन के बारे में पता चल जाएगा तो शायद वह उसको साक्षात्कार के लिए जाने नहीं दे। बहू का काम और पद बेटे के काम और पद से बड़ा हो, यह एक माता पिता कैसे स्वीकार कर सकते थे? आगे जो होगा देखा जाएगा। ऐसा सोचकर राजेश ने अपनी भावना का साथ देना ही ठीक समझा था और फिर शादी से पहले भी तो उसने यही सोचा था। धीरे धीरे दिन गुजरते गए और राजेश के मशवरे पर ही भावना मुंबई में मिले नौकरी का ऑफर को छोड़कर सिविल सर्विसेज में साक्षात्कार की तैयारी करने में जुट गई।
उसने अपने माता पिता को भी इस चयन के बारे में कुछ नहीं बताया था। भावना का साक्षात्कार पुणे में ही था। अपने घर वालों को बिना बताए राजेश और भावना को साक्षात्कार दिलवाने के लिए पुणे ले गया। साक्षात्कार बहुत अच्छा रहा। उसे पूरी उम्मीद थी कि उसका अंतिम रूप में चयन हो जाएगा। अब बस उसे इंतजार था अंतिम रिजल्ट का। बिना किसी को बताए, बिना किसी से मिले, यूं ही अपने ही शहर से लौट जाना भावना को अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन राजेश ने उसे एक बार फिर समझाया कि देखो भावना, अभी यह थोड़ी उदासी बाद में एक बहुत बड़ी खुशी में बदल जाएगी, तब शायद उसे इतना बुरा ना लगे। तदनुसार साक्षात्कार के बाद दोनों वापस हैदराबाद लौट आए। धीरे धीरे समय बीता। 2.5 महीने बाद एक दिन अचानक राजेश के मोबाइल पर उसके पिताजी का मैसेज आया, जिसमें लिखा था, बहू को लेकर जल्दी से जल्दी घर आ जाओ, कुछ जरूरी बातें करनी है। मैसेज पढ़ते ही राजेश ने अपने पिताजी को तुरंत कॉल किया, लेकिन उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। उसने अपनी माँ को कॉल किया, उनका भी फोन स्विच ऑफ आ रहा था। लैंडलाइन पर भी कॉल नहीं लग रहा था। ना जाने क्या बात हुई थी। हैरान परेशान राजेश, उसने सबसे पहले भावना को कॉल किया और सारी बात बताई। भावना ने उसे जल्दी से पुणे की टिकट बुक करने के लिए कहा और दोनों अगली ही फ्लाइट से पुणे के लिए निकल गए। पूरे रास्ते राजेश और भावना के मन में कई तरह के ख्याल आते रहे, लेकिन दोनों को एक दूसरे को दिलासा देते हुए घर पहुंचे। घर पहुंचते ही जब राजेश के पिताजी ने दरवाजा खोला तो सामने अपने माता पिता को स्वस्थ पाकर दोनों की जान में जान लौट आई। इससे पहले कि वे दोनों कुछ पूछ पाते, राजेश के पिताजी ने कहा, आइए आइए लाड साहब, अब तो आप इतने बड़े हो गए हैं, घर के पास से होकर गुजर जाते हैं, लेकिन घर आने का समय नहीं मिल पाता आपको। तुम दोनों पुणे आकर चले गए और हमें पता भी नहीं चला, और आज न्यूज़पेपर में एक खबर पड़ी तो तुम्हें फ़ोन किया। अब राजेश और भावना दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे, सोचने लगे न्यूज़पेपर में आखिर ऐसा क्या आया। तभी भावना को याद आया। उसने दौड़कर जो अखबार अपने हाथ में उठा लिया। अभी वह कुछ कहती इससे पहले ही भावना की सास उसके पास आकर ताना मारते हुए बोली, हाँ बेटा, फिक्र मत करो, तुम्हारा रिजल्ट आ गया है, तुमने टॉप किया है और अखबार में फ़ोटो भी आ गई है। सुबह से कई रिश्तेदारों के फ़ोन भी आ चुके हैं। मुझे तो लोगों ने कलेक्टर साहिबा की सास भी बना दिया है। क्यों राजेश बेटा, यह सब क्या है? क्या तुम्हारा कोई फ़र्ज नहीं बनता था हमें सब कुछ बताने का? राजेश बोला, माँ, पिताजी, मैं और भावना इस बारे में आपसे बात करने वाले थे। हमने सोचा पहले रिजल्ट आ जाए फिर बताएंगे। खैर देर से ही सही, अब आपको पता तो चल गया ना, आप लोग खुश तो हैं ना? तभी राजेश की माँ ने एक बार फिर से तंज भरा तीर छोड़ते हुए कहा, हाँ हाँ बेटा, हम तो बहुत खुश हैं। अब बहू ऑफिस जाएगी, बेटे से भी बड़ा रुतबा पाएगी। बेटा तो अब घर के काम करने की भी सोचेगा, तो हम खुश क्यों नहीं रहेंगे? तभी राजेश बोला, माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? क्या आप अपनी छोटी के लिए भी ऐसा नहीं चाहती कि वह भी पढ़ लिख कर कोई सरकारी ओहदा पाए? क्या छोटी की तरह भावना आपकी बेटी नहीं है? आपको तो खुश होना चाहिए, उसने आपका एक सपना पूरा किया है। और फिर आप दोनों ही हमेशा मुझसे कहते थे आपको एक पढ़ी लिखी बहू चाहिए। राजेश ने अपनी माँ से कहने लगा। तब राजेश की माँ कहने लगी, हाँ हाँ बेटा, हमने कहा था हमें एक पढ़ी लिखी बहू चाहिए, लेकिन यह तो नहीं कहा था कि तुम जोरू के गुलाम बन जाओ। और इसी ने कहा होगा ना तुम्हें कि हमें कुछ ना बताए इस बारे में, और तुमने भी इसकी बात बड़ी आसानी से मान ली। तुम लोग यह सब कुछ हमें पहले भी बताकर कर सकते थे, तो शायद हमें इतना बुरा नहीं लगता। राजेश बेटा, हमसे छुपाने का क्या मतलब था? और इसके नौकरी ज्वाइन करने का मतलब भी समझ रहे हो तुम? तुमसे ज़्यादा बड़ा ओहदा मिल जाएगा इसे। कैसे लगेगा एक पत्नी अपने पति से बड़े रुतबे पर? वैसे भी हमें तो बहू चाहिए थी बेटा, कलेक्टरनी नहीं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारी बीवी ने परीक्षा दे दी है, पास भी हो गई है, लेकिन अब ज्वाइन करने का विचार इसके दिमाग से निकलवा दो। तुम हैदराबाद में और यह पुणे में, अगर ऐसे ही रहना है तो गृहस्थी कैसे चलेगी? अब यह मत कह देना बेटा कि इसके पीछे पीछे तुम भी यहाँ पुणे आ जाओगे। तुम्हारी नौकरी छोड़कर जो उससे क्या बदल जाएगा? यह तो घर के बाहर जाएगी ही,
न नौकरी करने के लिए। अब राजेश आगे बढ़कर अपनी माँ को जवाब देना चाहता था, लेकिन भावना ने उसे रोक दिया। बल्कि वह खुद आगे बढ़कर अपनी सास के पांव छूकर कहने लगी, माँ जी, सबसे पहले तो मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आपसे कुछ भी छिपाना नहीं चाहती थी। सिविल सर्विसेज के लिए चयनित होना मेरा बचपन का सपना था, जो आज पूरा हो गया। अब मुझे आगे और कुछ नहीं चाहिए। चयन होने के बाद मैं नौकरी ज्वाइन करूं या ना करूं, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप नहीं चाहती तो मैं ज्वाइन नहीं करूंगी। तभी राजेश की छोटी बहन रीना, जिसे प्यार से सब लोग छोटी बुलाते थे, कॉलेज से घर आ गई थी और उसने अपने भैया भाभी को अचानक देखा तो पूछ लिया, भैया भाभी, आप लोग कब आए और क्या बात है? सब इतने सीरियस मूड में क्यों लग रहे हैं? अब रीना को देखकर रीना की माँ ने कहा, कुछ नहीं रीना, हम बहुत ज़रूरी बात कर रहे हैं, तुम चुपचाप अपने कमरे में जाओ। रीना घबराते हुए बोली, माँ, आखिर ऐसा क्या हुआ है? आप ऐसा क्यों कह रही हैं? तब उसकी माँ बोली, कोई सवाल जवाब नहीं रीना, मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से। माँ के ऐसे बर्ताव से राजेश को बहुत अचरज हो रहा था, साथ ही उसे बहुत गुस्सा भी आ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर माँ इस तरह का बर्ताव क्यों कर रही है। उसने उनकी ओर देखकर कहा, क्यों माँ, रहने दीजिए ना, रीना को भी यहीं पर देखने दीजिए ना, उसे भी अपनी माँ का यह दोहरा रूप, अपनी माँ की यह दोहरी मानसिकता। आप तो कभी ऐसी नहीं थी माँ, मुझे समझ नहीं आ रहा आप ऐसा क्यों कर रही हैं। एक तरफ तो आप रीना के लिए लाखों सपने देख रही हैं, अगर वही सपना भावना ने पूरा किया है तो आप खुश नहीं हैं क्या? सिर्फ इसलिए कि वह आपकी बेटी नहीं, आपकी बहू है। अब राजेश के मुंह से वह कड़वी सच्चाई सुनकर एक पल के लिए उसकी मां निशब्द हो गई और उन्होंने एक नज़र अपनी बेटी रीना को देखा और दूसरी तरफ भावना को। उसी समय रीना ने अपने सामने टेबल पर पड़े अखबार में अपनी भाभी का फोटो देखा। देखते ही उसने हाथ में लिया और खबर पढ़ना शुरू किया। क्या भाभी, आपने पीसीएस की परीक्षा में टॉप किया है? अरे वाह, यह तो कितनी खुशी की बात है। तो क्या यह सारा बखेड़ा इस खबर को लेकर खड़ा हुआ है? पर क्यों माँ, आप लोगों को तो भाभी पर गर्व करना चाहिए। मुझे तो सचमुच बहुत खुशी हुई। एक बात बताइए माँ, पिताजी, अगर भाभी की जगह आज अखबार में मेरी फोटो छपी होती तो क्या आप तब भी आप लोगों का यही रिएक्शन होता? नहीं ना। तो फिर क्यों आप लोग घर का माहौल खराब करने पर तुले हुए हैं? क्यों आप भाभी की खुशी में खुश नहीं हैं? भाभी ने इतनी बड़ी सफलता हासिल की है। अब जो राजेश के पिताजी काफ़ी देर से खामोशी से सबकी बातें सुन रहे थे, कहने लगे, रीना, राजेश, तुम लोग अपनी माँ को समझ नहीं रहे हो। आज सुबह से कई लोगों के ताने सुन चुकी है वह, और इसलिए ऐसा बर्ताव कर रही है। किसी ने कहा बहू बड़ी सरकारी अफसर बन गई है तो बेटे को मामूली नौकरी करने की क्या ज़रूरत है। तो किसी ने कहा कलेक्टर की सास बनने के बाद हमें भूल मत जाना बहन जी। माँ है वह, उसके बेटे को कोई नीचा दिखाए तो यह बात वह कैसे बर्दाश्त करेगी। कुछ देर की चुप्पी के बाद उन्होंने अपनी पत्नी की ओर देखा और आगे कहा, देखो शांति, बच्चों की बात भी उनकी जगह सही है। हमें बेटी और बहू में फ़र्क नहीं करना चाहिए। क्यों हम सिर्फ नाम के लिए पढ़ी लिखी बहू को अपने बेटे से ब्याहना चाहते हैं? क्यों उसका बाहर जाकर नौकरी करना हमें पसंद नहीं? यही बात अगर हमारी बेटी पर आती तो क्यों हमारी सोच एकदम से विपरीत हो जाती है। यह बात तो सोचने वाली है ना। हमें अपनी यह दोहरी मानसिकता बदलने की आवश्यकता है। क्यों ना इसकी शुरुआत हम अपने ही घर से करें। उन्होंने पलटकर भावना की ओर देखा और कहा, बहू, तुम्हारी इस सफलता के लिए तुम्हें बहुत बहुत मैं बधाई देता हूँ। साथ ही तुम्हें सच्चे मन से आश्वस्त भी करता हूँ कि तुम यह नौकरी जरूर करोगी। हम सब तुम्हारे साथ हैं। एक कलेक्टर साहिबा का ससुर कहना मेरे लिए गर्व की बात होगी। हमारा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। क्यों शांति, मैं सही कह रहा हूँ ना? अपने बेटे राजेश, अपनी बेटी रीना और अपने पति की कई सारी बातों पर गौर करने के बाद शांति जी को अपनी सोच पर शर्म आने लगी। उन्होंने अपनी बहू के पास जाकर कहा, भावना बिटिया, क्या अपनी इस माँ को उन अपशब्दों के लिए माफ़ नहीं करोगी जो अभी कुछ देर पहले कहे थे? भावना बोली, माफ़ी कैसी माँ, ऐसा मत कहिए, बल्कि मैं तो आपसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मैं आपका दिल नहीं दुखाना चाहती थी। दूसरे ही पल सासू माँ ने
जो भावना की बात सुन ली और उसे गले लगा लिया। तभी रीना ने खुशी से झूमते हुए कहा, चलो चलो सब लोग रेडी हो जाओ, मेरी भाभी ने पीसीएस में टॉप किया है, सेलिब्रेशन तो बनता है। आज हम सब मिलकर बाहर खाना खाएंगे। क्यों, कैसा लगा प्लान भाभी? उसकी बातें सुनकर सबके चेहरे खिल गए। थोड़ी देर बाद बाहर जाने के लिए भावना अपने कमरे में तैयार हो रही थी तो राजेश ने पीछे से आकर उसे गले लगा लिया और कहा, सुनो भावना, फिर कभी मत कहना कि तुम्हें इस नौकरी से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हें फर्क पड़ता है और पढ़ना भी चाहिए। तुम इस परीक्षा में केवल चयनित नहीं हुई हो, तुमने टॉप किया है। आगे जो भी नौकरी, पद, प्रतिष्ठा, ओहदा तुम्हें मिलेगा, तुम उसकी हकदार हो। अपने पति की बात सुनकर भावना ने उन्हें गले से लगाते हुए कहा, ओ राजेश, तुम नहीं जानते, तुम्हें पाना मेरे लिए इन सब बातों को पाने से भी बढ़कर है। तुम नहीं होते तो मैं शायद आज यहाँ तक का सफ़र कभी पूरा नहीं कर पाती। तुम्हारी एक उस अनुमति ने मेरे सारे सपने सच कर दिए। तब राजेश बोला, मैं भला अनुमति देने वाला कौन होता हूँ भावना? आखिर एक लड़की को अपने सपने पूरे करने के लिए अनुमति की जरूरत पड़ती ही क्यों है? पुरुषों ने आज तक किसी से कोई अनुमति ली है क्या? हम केवल स्त्री पुरुष समानता की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन असल में इस क्षेत्र में अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। लोगों के नज़रिए को बदलना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह आज माता और पिताजी का नज़रिया बदला, ऐसे ही बदलाव की ज़रूरत आज हमारे समाज को भी है। तभी तो फिर इस समाज की दूसरी भावनाएं अपने सपनों को पूरा कर पाएंगी। कल जब तुम समाज में बदलाव लाने जितनी सशक्त हो जाओ तो इस बात पर जरूर गौर करना भावना। भावना बोली, तुम साथ दोगे तो ऐसा बदलाव जरूर आएगा राजेश जी। इतना कहकर भावना ने अपने जीवन साथी को गले लगा लिया। दोस्तों, एक लड़की की सच्ची लगन और मेहनत ने उसे उसके मुकाम पर पहुंचा दिया और उसमें उसका साथी बना, उसका हमसफ़र, उसका पति। दोस्तों, क्या समाज को उभरते हुई प्रतिभा को क्या कभी रोकना चाहिए? हमेशा उसका साथ देना चाहिए ताकि कोई भी बेटी अपने सपनों को न मार सके। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। राधे राधे।